श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 11। हाजी सिद्दीकी फाल्के की लीला। उस लीला में शिक्षा। क्या शिक्षा है? मस्जिद की सीढ़ी। मस्जिद की सीढ़ी में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। 9 महीने हो गए। हाजी सिद्दीकी फाल्के कोशिश कर रहा है और उसे मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने नहीं दी जा रही है। आज्ञा नहीं है। तब वो अंतरंग भक्त श्यामा से कह रहा है कि मुझे मदद करो। श्यामा बाबा के पास जाते। अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं श्यामा से, श्यामा तुम नादान हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। यदि अल्लाह फकीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? यानी कि नियंत्रण करता सब कुछ अल्लाह नियंत्रण करता है। वो मालिक है। मालिक चाहेगा तो कोई सीढ़ी पर चढ़ सकता है। मालिक क्यों नहीं चाहता है? मालिक की कृपा के बगैर कोई मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो मस्जिद की सीढ़ियों का महत्व। बाबा मस्जिद की सीढ़ी, उसका भावार्थ क्या है ये जानो। अब बाबा कहना चाहता है अल्लाह की मर्जी, भगवान की कृपा के बगैर इस मस्जिद की सीढ़ी में प्रवेश करना निषेध है। नहीं कर सकते आप। तो यहां पर ईश्वर के निर्देश, ईश्वर के वचनों के अनुसार कर्म का महत्व बहुत जरूरी है। जो ईश्वर के, अल्लाह के, साईं के वचनों के अनुसार जीवन जीना, आचरण करना प्रारंभ कर देता है तो अवश्य कृपा बरसेगी। और कृपा करेंगे तो ही सीढ़ी चढ़ सकते हो। अब बाबा परीक्षा लेते हैं। ठीक है, पूछ के आओ। तो पहला प्रश्न क्या था कि क्या वो 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है? बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, वहां तुम आने को सहमत है? तो वो कहा सहमत हूं। स्वीकारात्मक उत्तर मिल के आ गया। तो मैं भगवान की बात है, भगवान के कहे अनुसार तुम चलने को सहमत हो? हाँ ठीक है। अब तुमने परखा भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, परखना भी तो चाहिए। फिर प्रश्न बाबा ने कहा, उससे पूछो मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। परीक्षा ले रहे हैं। भगवान तुमसे जो पूछ रहे हैं वैसा ही भगवान तुमसे आशा करते हैं उत्तर का। भगवान ने तुमसे, अल्लाह ने तुमसे, गुरु ने तुमसे 4 किस्तों में 40,000 मांगा। अब जो मांगा है उतना ही दो। उसके पीछे कोई कारण है, वो तुमको परख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा में जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार ही होना चाहिए। यहाँ क्या उत्तर आ रहा है? बाबा ने 40,000 मांगे, वो कह रहा मैं आपको 40 लाख दूंगा। बाबा ने कहा मैंने तो
तुमसे 40 लाख नहीं मांगा था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या विवेक जगता अपना, कि बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हम क्या सीख रहे हैं। बाबा के वचनों को समझो। बाबा खुद आचरण करके दिखाते हैं, तो बाबा फिर कहते ठीक है। उससे पूछो, मैं एक बकरा हलाल करने वाला हूं, उससे पूछो उसे क्या रुचिकर होगा। रुचिकर मने तुम्हें इसमें से कौन सा प्रसाद खाना है, इट इज योर चॉइस। फिर अब कह रहा है बाबा जो भोजन पात्र से दे देंगे वो ये सौभाग्यशाली समझेगा। बाबा कह रहे हैं प्रश्न उत्तर। बाबा के प्रश्न में ही समझो, श्रवणम भक्ति प्रथम। तो हम समझते ही नहीं। तो बाबा को क्रोध आ गया, उत्तेजित हो गए। बाबा उत्तेजित होके क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? वो कह रहे हैं ये अपने ये हाजी 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 व्यर्थ की नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम जो नमाज पढ़ते हो व्यर्थ है, बिना मतलब की नमाज पढ़ते हो। अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? लोग दिखावा, ये दिखावा क्यों करते हो? वृद्ध हाजियों के समान वृद्ध अपने आप को एक बूढ़ा वेशभूषा धारण क्यों करते हो? फिर पूछ रहे हैं क्या तुमने कुरान शरीफ का इसी तरह पठन करते हो? कुरान शरीफ में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ा तुमने। तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। साईं बाबा कौन है? साईं बाबा खुद कह रहे तुम मुझे नहीं जानते हो। तो साईं बाबा कौन है? साईं सच्चरिता में साईं बाबा की परिभाषा क्या लिखी है? साईं बाबा विवेक और वैराग्य की मूर्ति है। विवेक जो सही और गलत को जानता है, परखता है। वैराग्य त्याग की मूर्ति है। और यहां बाबा ने पूछा कि तुम में कितना त्याग कर सकते हो? 40 लाख दोगे बाबा के आदेश अनुसार? मैं सब कुछ दे दूंगा। बाबा ने तो तुमसे 40 लाख नहीं मांगे। बाबा ने तो उतना ही मांगा है जितना जरूरत है। तो बाबा यहां कहते हैं ये सब ढोंग, आडंबर, लोक दिखावा, ये सही पठन पाठन नहीं है। भगवान का निर्देश, भगवान के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, तब भी तुम योग्य बनोगे। भगवान ने हमें दायित्व दिया और वो दायित्व भगवान के कहे अनुसार यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमें कैसे प्रवेश करने देंगे मस्जिद की सीढ़ी पर? कैसे कृपा करेंगे? कैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें कृपा करेंगे? फिर बाबा ने उसे समझाया, अपने आप को सुधारो, मौका दिया। और हाजी घबरा गया। हाजी को जब उसकी गलतियां को बता दिया गया, यहां यहां तुम गलत हो, तुम अपने आप को सुधार लो। फिर बाबा मस्जिद को लौट आए। और बाबा फिर कृपा कैसे कर रहे हैं? प्रेम भी करते हैं। आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। आमों की टोकरी क्यों भेजी? हाजी को कह रहे हैं यदि तुम ईश्वर के कहे अनुसार कर्म करोगे,
अल्लाह के वचनों के अनुसार आचरण करोगे तो अल्लाह तुम्हें कृपा करेगा। वो तुम्हें प्रमाण देगा, वो तुमसे आशा करता है कि तुम उनके कहे अनुसार कर्म करने की कोशिश करोगे। फिर बाबा ने 55 रुपया निकालकर हाजी को दिया और फिर बाबा प्रेम भी करने लगे, हाजी को अपने साथ भोजन भी खिलाने लगे। अब हाजी को साईं दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। डुबकी लगाएंगे तो साईं बाबा की लीलाओं में ज्ञान छुपा हुआ है। ओम